हाँ हाँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, जी। उन्होंने एक हिस्सा जमीन दी है, सारी जमीन नहीं दी है उन्होंने। अच्छा। इसमें इसमें उस जमाने के बड़े राजा नवाब, चाहे वो भोपाल के हों, जी। रामपुर के हों, सब लोगों ने अपनी जमीन दी थी। तो हाँ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे ये, और अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरा चुके हैं ये बहुत पहले, जी। हाथरस चुनाव जी। लड़े थे। और उनकी बहुत बड़ी जमीन नहीं है, लेकिन वो जमीन हार्ट ऑफ द मतलब कैंपस है, किनारे पे होती तो हाँ। चलो ठीक है, अब हार्ट ऑफ द कैंपस आप कैसे लेंगे? तो वो दिक्कत है। वो कोई 4-5 एकड़ के आसपास उनका लैंड है। अब हाँ। उनके इन लोगों ने बहुत पहले विचारों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कहा था कि भाई उनकी एक मूर्ति लगा दी जाए, हाँ। ठीक है। तो उन्होंने मूर्ति लगाने पे विवाद कर दिया, यहां नहीं लग सकती, वहां नहीं लग सकती। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कोई जो बॉर्डर एरिया है, जिसे हम प्रॉक्टर डिपार्टमेंट कहते हैं, वहां से हार्डली ½ किलोमीटर दूर एक शहर का इलाका है, तस्वीर महल, वहां एक पिक्चर हॉल था, वो टूट गया। वहां उनकी छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी, बड़ी गंदी सी हो गई थी। तो सवाल ये हुआ कि भाई उनकी मूर्ति यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए, उनके ऊपर भी कोई सेमिनार होना चाहिए, क्योंकि वहां तो सर सैयद के अलावा किसी की चलती नहीं। तो जब इन लोगों ने मने कर दिया तो उनके वंशज नाराज हुए। उन्होंने कहा साहब, जो हमने 99 ईयर के लिए ऊपर जो लीज दी थी, अब आप हमारी जमीन वापस कर दें। अब इनके सामने ये है, जमीन वापस कर दें तो ये तो वाली बात हो गई ना कि घर के अंदर बेडरूम मांग रहे हैं वो। हम्म। जी। अब ये कैसे दे दें उनको? तो अब वो निगोशिएशन होगा, लेकिन अब वो ये वाली कहानी है कि उसको किस तरीके से पॉलिटिकली इस्तेमाल कोई करता है नहीं करता, आई डोंट नो। लेकिन हाँ ये है कि उससे एक संकट तो आ गया है, लेकिन वो संकट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ले दे के बात खत्म हो जाएगी उसमें। लेकिन अगर यही कोई बात मुसलमान की होती तो वो कहता मुझे जमीन चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उन लोगों को जानता हूं, उस परिवार को जानता हूं। बहुत ज्यादा इस पे कुछ होगा नहीं, हाँ फौरी तौर पे थोड़ा सा एक न्यूज बन गई है। मैं उस परिवार को भी जानता हूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी जानता हूं। वो सब क्या खेल है, आई नो दैट। तो उसमें अच्छा। कुछ होने वाला नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इलाज करना है अगर, जी। तो आज आप सब लोग एक बात सुने। जी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनने से पहले ये एंग्लो इंडियन मोहम्मडन कॉलेज था। 1920 में ये विश्वविद्यालय बना। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना। इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो सकता है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो सकता है। लेकिन हिंदू नाम रख देने से या मुस्लिम नाम रख देने से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुसलमानों के लिए बना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत की पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई, उस एक्ट के तहत बना। लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर वही कानून, वही रूल यूजीसी के लागू होंगे जो बनारस में है, जो इलाहाबाद में है, जो आगरा में है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 70 सालों ने सोए हुए सनातनी हिंदू को ये इन्होंने कह करके दिन रात बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये तो मुसलमानों के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये तो मुसलमानों के लिए है। हिंदू ने ये सोचा ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पूछा, और इन्होंने इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए 1979 में लड़कों का एक बहुत बड़ा दल, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और कैंपस में रहता था, राजलक्ष्मी जी, ये किस रेफरेंस में बता रहा हूं, हजारों लड़के ट्रेनों में भर के आए, हजारों लड़के बसों में भर के आए। और ट्रेन में जिसमें आए वो दादरी नाम की एक जगह है गाजियाबाद के पास में। और वहां उस जमाने ये जो गुर्जर कम्युनिटी है जो दूध का काम बहुत करती थी, उस ट्रेन से दूध आता था दिल्ली। उन्होंने, लड़कों ने बदमाशी में, गुजरों की कोई एक लेडी थी उसके साथ थोड़ा अभद्र व्यवहार कर दिया। वहां गुजर इकट्ठे हो गए, उन्होंने ट्रेन रोक ली और इनकी पिटाई कर दी। मैं उस वक्त कैंपस में रहता था, हमारी बहनें रहती थी, भाभी रहती थी, हमारे माता पिता गए हुए थे, उनकी आंख का ऑपरेशन था। हम 40-42 हजार के बीच में एक दो परिवार रहते थे। वहां का हंगामा पहुंचा कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों को मार दिया गया है, आरएसएस ने मार दिया। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगाई गई। हमारे अपने घर के अंदर 30 से 40 लड़के घुसे, उन्होंने कई चीजें लूटी। सिर्फ हमारी इज्जत बच गई, हमारी बहनों की इज्जत बच गई, और हम बीच अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पेट में रहते थे बिल्कुल। और उसके बाद भी हम रहे और फिर वहां से हम निकल आए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह के रिजेक्ट कर दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ये जो इटली से आई है एक जाहिल महिला, इस महिला ने उसको कहा कि नहीं, हम स्टेटस देने वाले हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन लीगली नहीं दे पाई।
इस सरकार ने एक बड़ा काम ये किया कि जब ये आए तो इन्होंने एज ए गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट अटॉर्नी जनरल के माध्यम से डाला कि एएमयू इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब 6 साल हो गए, इस पे निर्णय आ जाएगा। निर्णय आ जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूरे देश के अंदर जो कानून बना हुआ है कि 27% SC ST के स्टाफ में, कॉलेज में, स्टूडेंट में रिजर्वेशन देना होगा, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 27% दलित हिंदू हो, ओबीसी हिंदू हो, वो 27% जाएगा, टीचर्स में जाएगा, नॉन टेक्निकल स्टाफ में जाएगा, वो लागू हो जाएगा। तो अगर आपको किसी मानसिकता को तोड़ना है तो उसके घर में घुस के उसका जो सेंटर है, जो नर्व सेंटर है, उस पे अटैक कीजिए। लिहाजा मेरा कहना है कि ये सरकार जैसे ही इस पे फैसला आ जाए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, पूरी ताकत के साथ दलित भाइयों को, ओबीसी भाइयों को कहिए कि तुम्हारे बच्चे अब यहां पढ़ेंगे। तो ये जो खान साहब और शेख साहब हैं, फौरन जय भीम और जय भीम जमीन पे टूट जाएगा 2 हिस्सों में।